पाकिस्तान पिछले 5 दिनों से सुलग रहा है। टीएलपी के नेता गाजा पीस प्लान को समर्थन देने को लेकर पाकिस्तान सरकार का विरोध कर रहे हैं और इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगहों पर हिंसक झड़पें हुई। ऐसा लग रहा है कि मानो पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, और है भी। प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने उन पर फायरिंग की। इसमें कई प्रदर्शनकारियों को गोली लगी। टीएलपी के चीफ हाफिज साद हुसैन रिजवी को भी गोली लगी है। एक और तस्वीर आपके सामने रखने जा रहे हैं। तस्वीर बता रही है कि पाकिस्तान ने जिन आतंकियों को पाला पोसा, उन्हें ट्रेनिंग दी, हथियार मुहैया कराए, यहां तक कि फंडिंग की, वही आतंकी अब पाकिस्तान के लिए नासूर बन गए। टीटीपी के आतंकी पाकिस्तान में आए दिन हमले कर रहे हैं। टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान इलाके में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर एक बड़ा धमाका किया। शुरुआत में एक कार में बम विस्फोट हुआ। इसके बाद कई हमलावर पुलिस ट्रेनिंग कैंप में घुस गए। इसके बाद यहां भयंकर लड़ाई हुई। टीटीपी के हमले में पाकिस्तानी सेना के जवानों की बड़ी संख्या में मारे जाने की खबरें हैं। एक और तस्वीर, ये जो तस्वीर है ये पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा यानी कि डुरंड लाइन की है। अफगानिस्तान फौज ने पाकिस्तान की चौकियों पर हमला कर दिया और इस दौरान अफगानिस्तानियों ने पाक की 40 चौकियों पर कब्जा कर लिया। 58 पाक सैनिकों को मार गिराया। अफगानी फौज के हमले से डरकर पाक के जो सैनिक हैं वो चौकियों को छोड़कर भाग गए। अफगानिस्तान ने इस हमले को पाक की एयर स्ट्राइक का बदला बताया और आगे किसी तरह की हिमाकत ना करने की चेतावनी दी। यानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तानियों के साथ जंग में है। यही नहीं, पाकिस्तान इस समय चौतरफा घिर चुका है। तो एक रिपोर्ट भी देखनी अब जरूरी है। बरसात के अंदर रवाना दुनिया भर में आतंक की खेती के लिए कुख्यात पाकिस्तान अब चौतरफा घिर गया है। इस्लामाबाद समेत कई शहरों में टीएलपी ने गृह युद्ध छेड़ रखा है। बलूचिस्तान में बगावत की आग भड़क रही है। पीओके में आजादी की मांग उठ रही है। टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान में घुसकर मार रहे हैं और बची खुची कसर डुरंड लाइन पर अफगानिस्तान पूरा कर रहा है। अफगानी फौज डुरंड लाइन पर पाक चौकियों से सैनिकों को खदेड़ रही है। यानी पाकिस्तान खंड खंड होने की कगार पर है। लेकिन शहबाज शरीफ अपने देश को जलता छोड़कर मिस्र का दौरा कर रहा है। अपने देश में अशांति पैदा करने वाले दूसरे देश की शांति वार्ता में पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान में टीएलपी ने कैसे कोहराम मचाया है, इसकी तस्दीक इस्लामाबाद, मुरीद की, लाहौर, कराची, फिरोजपुर और शेखपुरा की तस्वीरें कर रही हैं, जहां सड़कों पर आक्रोश है, आगजनी है, तोड़फोड़ है, उपद्रव है। हाल ऐसा है कि पाकिस्तानी रेंजर्स को भी अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। लेकिन जब प्रदर्शन बेकाबू हुआ तो पाक रेंजर्स ने अपने ही लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पाक रेंजर्स ने प्रदर्शनकारियों को गलियों में घूम घूम कर खोज खोज कर शूट किया। पाकिस्तानी रेंजर्स ने टीएलपी के मुखिया हाफिज साद हुसैन रिजवी के मंच को फूंक दिया। खबर तो यहां तक है कि साद रिजवी को भी पाकिस्तानी रेंजर्स ने 3 गोलियां मारी। उनका इलाज एक अस्पताल में चल रहा है। इस बीच हाफिज साद रिजवी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो प्रदर्शनकारियों से वापस लौटने की मांग करते नजर आते हैं। यह वीडियो हंगामे से कुछ देर पहले का है। हमारे भाइयों जाओ, वापस चले जाओ और उनसे कह दो हम गोली नहीं चला सकते, हम इनको नहीं मार सकते, जाओ। मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। तुम्हें मैं रसूलुल्लाह का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी हलाली माओ का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। टीएलपी के प्रदर्शन की आग में पाकिस्तान जल उठा। तस्वीरें जितनी दिख रही हैं उससे भी भयानक है। इस प्रदर्शन को कुचलने के लिए शहबाज और मुनीर जनरल डायर बन गए। भीड़ पर गोलियां बरसा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं। टीएलपी की मांग है कि पाकिस्तान गाजा पीस प्लान का समर्थन ना करे,
गाजा पीस प्लान से फिलिस्तीनियों को कोई फायदा नहीं होगा। मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर पाकिस्तान फिलिस्तीन का साथ दे, गाजा पीस प्लान का समर्थन कर पाक सरकार इजराइल को फायदा ना पहुंचाए। टीएलपी का आरोप है कि शहबाज ट्रंप के दबाव में आकर गाजा पीस प्लान का समर्थन कर रहे हैं। उनसे बात करें, हमारी मुज़ाकराती दूसरी टीम भी आपके जनाब अभी आपने रोकी हुई है, उनसे भी बातचीत करें। बातचीत के जरिए ही मसला हल करें, वरना कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान का नुकसान हो जाएगा। शहबाज और मुनीर की ट्रंप की चापलूसी वाले रवैये से पाकिस्तान एक तरफ सुलग रहा है, दूसरी तरफ जंग के मुहाने पर खड़ा है। टीटीपी और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान को धूल चटा रहे हैं। टीटीपी जहां पाकिस्तान में घुसकर अटैक कर रहा है, वहीं अफगानिस्तान की सेना डुरंड लाइन पर पाक सैनिकों के छक्के छुड़ा रही है। हालात ये हैं कि पाक सैनिक अपनी चौकियां छोड़कर भाग रहे हैं। अफगानिस्तान ने डुरंड लाइन पर पाक की कई चौकियों पर गोलीबारी की। अफगान सैनिकों ने हैवी मशीन गन, रॉकेट, मोर्टार दागे, जिससे कुनार, नंगरहार और हेलबंद प्रांतों में भीषण लड़ाई हुई। इस दौरान अफगान सैनिकों ने पाक की 40 चौकियों पर कब्जा कर लिया, जबकि पाकिस्तान के 58 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। अफगानिस्तान ने कई पाक सैनिक जिंदा भी पकड़े हैं। अफगानिस्तान ने इस हमले को काबुल एयर स्ट्राइक का बदला बताया। दरअसल पाकिस्तान एयरफोर्स ने काबुल में एयर स्ट्राइक की थी और इस हमले में कई अफगान नागरिक मारे गए थे। पाकिस्तान टीएलपी, टीटीपी और अफगानिस्तान से जूझ रहा है। बलूचिस्तान और पीओके भी उसके हाथ से निकलने वाला है। इन दोनों जगहों पर बगावत की आग भड़क रही है, जिसे पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत से कुचलने की कोशिश कर रहा है। देखा जाए तो पाकिस्तान बारूद की ढेर पर बैठा है, जहां सिर्फ एक चिंगारी उसे कई टुकड़ों में बांट देगी। देखना यह है कि शहबाज मुनीर पाकिस्तान को और कितना गर्त में ले जाते हैं। पाकिस्तान पिछले 5 दिनों से सुलग रहा है। टीएलपी के नेता गाजा पीस प्लान को समर्थन देने को लेकर पाकिस्तान सरकार का विरोध कर रहे हैं और इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगहों पर हिंसक झड़पें हुई। ऐसा लग रहा है कि मानो पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, और है भी। प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने उन पर फायरिंग की। इसमें कई प्रदर्शनकारियों को गोली लगी। टीएलपी के चीफ हाफिज साद हुसैन रिजवी को भी गोली लगी है। एक और तस्वीर आपके सामने रखने जा रहे हैं। तस्वीर बता रही है कि पाकिस्तान ने जिन आतंकियों को पाला पोसा, उन्हें ट्रेनिंग दी, हथियार मुहैया कराए, यहां तक कि फंडिंग की, वही आतंकी अब पाकिस्तान के लिए नासूर बन गए। टीटीपी के आतंकी पाकिस्तान में आए दिन हमले कर रहे हैं। टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान इलाके में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर एक बड़ा धमाका किया। शुरुआत में एक कार में बम विस्फोट हुआ, इसके बाद कई हमलावर पुलिस ट्रेनिंग कैंप में घुस गए। इसके बाद यहां भयंकर लड़ाई हुई। टीटीपी के हमले में पाकिस्तानी सेना के जवानों की बड़ी संख्या में मारे जाने की खबरें हैं। एक और तस्वीर, ये जो तस्वीर है ये पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा यानी कि डुरंड लाइन की है। अफगानिस्तान फौज ने पाकिस्तान की चौकियों पर हमला कर दिया और इस दौरान अफगानिस्तानियों ने पाक की 40 चौकियों पर कब्जा कर लिया। 58 पाक सैनिकों को मार गिराया। अफगानी फौज के हमले से डरकर पाक के जो सैनिक हैं वो चौकियों को छोड़कर भाग गए। अफगानिस्तान ने इस हमले को पाक की एयर स्ट्राइक का बदला बताया और आगे किसी तरह की हिमाकत ना करने की चेतावनी दी। यानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तानियों के साथ जंग में है। यही नहीं, पाकिस्तान इस समय चौतरफा घिर चुका है। तो एक रिपोर्ट भी देखनी अब जरूरी है। क्योंकि बरसात के अंदर रवाना दुनिया भर में आतंक की खेती के लिए कुख्यात पाकिस्तान अब चौतरफा घिर गया है। इस्लामाबाद समेत कई शहरों में टीएलपी ने गृह युद्ध छेड़ रखा है। बलूचिस्तान में बगावत की आग भड़क रही है। पीओके में आजादी की मांग उठ रही है। टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान में घुसकर मार रहे हैं और बची खुची कसर डुरंड लाइन पर अफगानिस्तान पूरा कर रहा है। अफगानी फौज डुरंड लाइन पर पाक चौकियों से सैनिकों को खदेड़ रही है, यानी पाकिस्तान खंड खंड होने की कगार पर है।
लेकिन शहबाज शरीफ अपने देश को जलता छोड़कर मिस्र का दौरा कर रहा है। अपने देश में अशांति पैदा करने वाले दूसरे देश की शांति वार्ता में पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान में टीएलपी ने कैसे कोहराम मचाया है, इसकी तस्दीक इस्लामाबाद, मुरीद की, लाहौर, कराची, फिरोजपुर और शेखपुरा की तस्वीरें कर रही हैं, जहां सड़कों पर आक्रोश है, आगजनी है, तोड़फोड़ है, उपद्रव है। हाल ऐसा है कि पाकिस्तानी रेंजर्स को भी अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा, लेकिन जब प्रदर्शन बेकाबू हुआ तो पाक रेंजर्स ने अपने ही लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पाक रेंजर्स ने प्रदर्शनकारियों को गलियों में घूम घूम कर, खोज खोज कर शूट किया। पाकिस्तानी रेंजर्स ने टीएलपी के मुखिया हाफिज साद हुसैन रिजवी के मंच को फूंक दिया। खबर तो यहां तक है कि साद रिजवी को भी पाकिस्तानी रेंजर्स ने 3 गोलियां मारी। उनका इलाज एक अस्पताल में चल रहा है। इस बीच हाफिज साद रिजवी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो प्रदर्शनकारियों से वापस लौटने की मांग करते नजर आते हैं। ये वीडियो हंगामे से कुछ देर पहले का है। हमारे भाइयों, जाओ, वापस चले जाओ, और उनसे क्या तो हम गोली नहीं चला सकते, हम इनको नहीं मार सकते, जाओ, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ, तुम्हें मैं रसूलुल्लाह का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी हलाली माओ का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। टीएलपी के प्रदर्शन की आग में पाकिस्तान जल उठा। तस्वीरें जितनी दिख रही हैं उससे भी भयानक है। इस प्रदर्शन को कुचलने के लिए शहबाज और मुनीर जनरल डायर बन गए, भीड़ पर गोलियां बरसा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं। टीएलपी की मांग है कि पाकिस्तान गाजा पीस प्लान का समर्थन ना करे। गाजा पीस प्लान से फिलिस्तीनियों को कोई फायदा नहीं होगा। मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर पाकिस्तान फिलिस्तीन का साथ दे। गाजा पीस प्लान का समर्थन कर पाक सरकार इजराइल को फायदा ना पहुंचाए। टीएलपी का आरोप है कि शहबाज ट्रंप के दबाव में आकर गाजा पीस प्लान का समर्थन कर रहे हैं। उनसे बात करें। हमारी मुज़ाकराती दूसरी टीम भी आपके जनाब अभी आपने रोकी हुई है, उनसे भी बातचीत करें। बातचीत के जरिए ही मसला हल करें, वरना कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान का नुकसान हो जाएगा। शहबाज और मुनीर की ट्रंप की चापलूसी वाले रवैये से पाकिस्तान एक तरफ सुलग रहा है, दूसरी तरफ जंग के मुहाने पर खड़ा है। टीटीपी और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान को धूल चटा रहे हैं। टीटीपी जहां पाकिस्तान में घुसकर अटैक कर रहा है, वहीं अफगानिस्तान की सेना डुरंड लाइन पर पाक सैनिकों के छक्के छुड़ा रही है। हालात ये हैं कि पाक सैनिक अपनी चौकियां छोड़कर भाग रहे हैं। अफगानिस्तान ने डुरंड लाइन पर पाक की कई चौकियों पर गोलीबारी की। अफगान सैनिकों ने हैवी मशीन गन, रॉकेट, मोर्टार दागे, जिससे कुनार, नंगरहार और हेलबंद प्रांतों में भीषण लड़ाई हुई। इस दौरान अफगान सैनिकों ने पाक की 40 चौकियों पर कब्जा कर लिया, जबकि पाकिस्तान के 58 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। अफगानिस्तान ने कई पाक सैनिक जिंदा भी पकड़े हैं। अफगानिस्तान ने इस हमले को काबुल एयर स्ट्राइक का बदला बताया। दरअसल पाकिस्तान एयरफोर्स ने काबुल में एयर स्ट्राइक की थी और इस हमले में कई अफगान नागरिक मारे गए थे। पाकिस्तान टीएलपी, टीटीपी और अफगानिस्तान से जूझ रहा है। बलूचिस्तान और पीओके भी उसके हाथ से निकलने वाला है। इन दोनों जगहों पर बगावत की आग भड़क रही है, जिसे पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत से कुचलने की कोशिश कर रहा है। देखा जाए तो पाकिस्तान बारूद की ढेर पर बैठा है, जहां सिर्फ एक चिंगारी उसे कई टुकड़ों में बांट देगी। देखना यह है कि शहबाज मुनीर पाकिस्तान को और कितना गर्त में ले जाते हैं।